कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आईजी साहब ने यहाँ धरने से उठाया था, यह आश्वासन देके कि गवर्नर साहब आपसे मिलने आएंगे, और डीआईजी साहब ने वो आश्वासन हमारा तोड़ा है और कहा कि गवर्नर साहब हमसे मिलने नहीं आएंगे, और हमारे को यहाँ पर बंदी बना के रखा है, जेल में रखा है। और ये देखिए, ये सारे नाम जेल में कुछ लिखा है। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विदेशी हो गए, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित बेगाने हो गए, अपने ही देश में एक हिस्से में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है। सरकार उनको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, उनको उन्हीं की कॉलोनियों में कैद कर दिया गया है, जेल बना के कैद कर कर उनको उनके घरों में, उनकी कॉलोनियों में रखा गया है। उनको प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पे, आवाज उठाने पे, अपनी सुरक्षा की बात करने पे लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी की सरकार से, केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या गुनाह है उनका? आज आपकी सरकार केंद्र में है, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने के बजाय, उस पर चिंता करने के बजाय आपकी सारी चिंता विपक्ष के नेताओं को कैसे फंसाया जाएगा इस काम में लगी हुई है। उनको आपकी इन बैठकों की नौटंकी नहीं चाहिए, बैठकों के बाद आपके लंबे चौड़े भाषण नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा चाहिए। अमित शाह जी, सुरक्षा। आप बैठकों का ड्रामा करके, बड़ी बड़ी बातें करके देश को एक नहीं अनेक बार गुमराह कर चुके। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन दो मौके पर हुआ। एक 1990 में जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, उस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार थी, और इनके नेता जगमोहन, जिनको बाद में मोदी जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया, वो जगमोहन वहां के राज्यपाल थे कश्मीर के, और उस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। दूसरा, इस देश को शर्मसार करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, इस देश को पीड़ा देने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, इस देश के लोगों को दुखी करने वाला दृश्य आज देखने को मिल रहा है, जब कश्मीरी पंडित अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बूढ़े मां बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ कश्मीर छोड़कर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है, किसी भी समय उनको मार दिया जाएगा, किसी भी समय उनकी हत्या हो सकती है। और मोदी जी की सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से उनको सुरक्षा देने में विफल है, फेल हो चुकी है सरकार। पूरे देश के सामने इसका चेहरा बेनकाब हुआ है। बड़े बड़े दावे करते थे आतंकवाद रोक देंगे, बड़े बड़े दावे करते थे कश्मीर में तो इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, कश्मीर में रोजगार बढ़ जाएगा, कश्मीर में जमीनें खरीदेंगे लोग, कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। अरे कश्मीरी पंडितों को बसाना तो दूर की बात, बचे थे, तुम्हारी सरकार में उनको भी वहां से पलायन करना पड़ रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सोचिए और जवाब दीजिए, 7 दरवाजे के पीछे मत छुपिए मोदी जी, इन सवालों से भागिए मत। अमित शाह जी, करना बंद कीजिए, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दीजिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको आपके लंबे चौड़े भाषणों से मतलब नहीं। आप वो लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बना के पूरे देश में कई महीनों तक रोना धोना और चर्चा चलाना, उनके दर्द को बेचने का काम, उनके दर्द पे राजनीति करने का काम आपने किया। लेकिन जब आज वाकई उनके ऊपर मुसीबत आ गई, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो आप लोग 7 दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं। अब चिंता नहीं है कश्मीरी पंडितों की, अब चिंता नहीं है उनके सुरक्षा की। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को चेताना और बताना चाहता हूं कि जल्द ही सख्त से सख्त कदम उठाइए, और जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, उन आतंकवादियों का सफाया कीजिए, उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो कार्रवाई चाहते हैं, आपकी बैठक और आपकी नौटंकी नहीं चाहते। मुझे बात कहनी थी, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अमित शाह जी की बातों पर कश्मीरी पंडितों को भरोसा और यकीन क्यों नहीं है, और क्यों उनको पलायन करना पड़ रहा है? मैंने याद तो दिलाया आपको, 2 बार पलायन का दृश्य इस देश के लोगों ने देखा। एक 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित केंद्र में सरकार थी, और दूसरा 2022 में जब मोदी जी की 56 इंच के सीने वाली सरकार देश में है। दोनों वक्त बीजेपी फिल्म के नाम पे राजनीति करते हैं, बैठकों का ड्रामा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? हम लोग तो जो देख रहे हैं
वो तो यही देख पा रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित विरोध के लिए आवाज भी उठाते हैं उनको आप लाठियों से पिटवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं उनके ऊपर, उनको उनकी कॉलोनियों में, उनके घरों में बंदी बना दिया गया है, कैदियों की तरह रखा गया है। तो विश्वास नहीं है इस सरकार के ऊपर कश्मीरी पंडितों को, इसके कारण वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये वक्त है देश के एक एक नागरिक को, सारे कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, ये वक्त है कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा होने। ये वक्त है कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है, जो अमरीन भट्ट की भी हत्या हुई, मार दिया आतंकवादियों ने, एक बिहारी मजदूर की हत्या हो गई, राजस्थान से एक बैंक मैनेजर, वहां पे बैंक मैनेजर का काम करने गए थे, वहां पे उनकी कल हत्या हो गई, 18 हत्याएं हो गई चंद दिनों में। और चिंता क्या हो रही है कि कैसे विपक्ष वालों का गर्दन दबा के उनको कैसे जेल में डाला जाए, और सारे टीवी चैनल्स पे यही बहस चलाई जाए, सारे मीडिया में यही बस। मतलब आप सोचिए कि केंद्र के मंत्री, केंद्र के नेता, बीजेपी के नेता, इनको कोई चिंता नहीं। ये कैबिनेट की मीटिंग इस बात में नहीं कर रहे हैं कि कैसे सुरक्षा दी जाएगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात ये तो सामने दिख रहा है। आतंकवाद से लड़ने के बड़े बड़े दावे मोदी जी, अमित शाह जी रैलियों में, सभाओं में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, इनके भाषण सुनिए तो लगता है कि अभी जाके सीमा पे लड़ने लगेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कश्मीर में? ये पलायन के दृश्य, अपने ही देश के अंदर लोग विदेशी हो जाएं, एक हिस्से को छोड़ के अपने परिवार, बच्चों, बूढ़े मां बाप के साथ उनको भागना पड़े। ये पलायन का दृश्य इस देश ने कब देखा? 2 बार देखा। 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन था केंद्र में, और इनके ही नेता जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। दूसरा दृश्य अब देखने को मिल रहा है जब 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। आज तक एक भी टिप्पणी कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर आपने सुनी? दुख का एक भी ट्वीट देखा आपने? कोई संवेदना के एक भी वक्तव्य आपने कहीं सुने और देखे? ब्राजील के फुटबॉलर पे हमारे प्रधानमंत्री जी को चिंता हो जाती है, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में लोग एयरपोर्ट पे भरे पड़े हुए हैं, सड़कों पे भरे, रात भर गाड़ी चला के वहां से निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कहीं आपने सुना प्रधानमंत्री जी की कोई चिंता? और गृह मंत्री जी बैठक कर रहे हैं। अरे उनको कार्रवाई चाहिए, बैठकों की नौटंकी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले